नमस्कार दोस्तों। नेपाल के बालिन ने शपथ लेते ही सबसे पहले वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, सरकारी नेता जो भी हैं, एमपी एमएलए विधायक जो भी हैं, उनके उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे। और कोई भी कैबिनेट मंत्री बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं करेगा, उसको वो खुद मॉनिटर करेंगे। और सबसे पहले उन्होंने वीआईपी कल्चर, उनकी जो गाड़ी है वो रेड लाइट पे रुकती है, ट्रैफिक रूल फॉलो करती है। उन्होंने पूरा सिक्योरिटी का काफिला जो है 10-10, 20-20 गाड़ियां जो अपने यहाँ पे नेताओं के पीछे लगी रहती हैं, उस तरीके का पूरा काफिला उन्होंने हटा दिया है। नॉन सिक्योरिटी पब्लिक के बीच में जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसा करना ही नहीं है, कोई घोटाला नहीं करना है उनको। पब्लिक से कोई भी फालतू की दादागिरी नहीं करनी है, पब्लिक के फेवर में ही जो काम करना है उनको पब्लिक के फेवर में ही करना है। अपना घर नहीं बनाना है उनको, उनको लूट मार नहीं करनी है। इस वजह से उन्होंने पब्लिक के बीच में विदाउट नॉन सिक्योरिटी जाते हैं वो। सरकारी स्कूलों को उन्होंने इतना डेकोरेट करने का और उनको बेस्ट फैसिलिटी देने का बोल दिया है। वो मोस्टली सुनने में ये भी आया है कि कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो भी बंद होने पे आ रही हैं। प्राइवेट स्कूलें भी बंद कर दी गई हैं, पब्लिक जो है सरकारी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ेगी वहाँ पे। और दूसरी बात, पुराने नेताओं ने जो जो पहले जो सत्ता में रहे थे, उन्होंने बात करके अपने जो स्विट्ज़रलैंड का ये जो दूतावास है, उनसे बात करके उन्होंने स्पष्ट ये बोला है कि 5 दिन के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए। जो नेपाल से जो पैसा गया है, पुराने जो भी भसड़ मचाने वाले नेता थे, जो ये आतंकवादी नेता थे, इनका जो भी पैसा है और जितना भी बिजनेस है, इनकी पूरी डिटेल्स हमें मिल जानी चाहिए। 5 दिन में ये कार्रवाई पूरी करने को बोला है उन्होंने, कि सारा पैसा बाहर से नेपाल में आएगा और वो पब्लिक के हित में काम आएगा। यहाँ पे पब्लिक में यूज़ में लेने के लिए बोला है उन्होंने। और हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाएं सुधार दी गई हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में 10% सीटें गरीब लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। अभी जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अभी सुनने में था कि इनके कैबिनेट मंत्री ने अपने मंत्री पद का फ़ायदा उठाते हुए अपनी वाइफ को कोई स्पेशल पोस्ट दे दी थी। जैसे ही ये बात उनके संज्ञान में आई, उन्होंने 24 आवर में कैबिनेट पद से ही बर्खास्त कर दिया है। तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। पब्लिक के लिए स्पेशल पोर्टल जारी कर दिया गया है, सारी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। ऑनलाइन पे 24 आवर में उनकी जो भी शिकायत है उस पर एक्शन लिया जा रहा है वहाँ पे। अभी एक अपनी सरकारें हैं, एक नेपाल की सरकार आई है, जेएनजी सरकार आई है, एक अपनी सरकारें हैं। अपन में यहाँ पे कोई बोलता है बीजेपी अच्छी है, कोई बोलता है कांग्रेस अच्छी है, कोई आता है तो अडानी अंबानी को बनाने में लग जाता है, कोई आता है तो टाटा बिरला को बनाने में लग जाता है, कोई आता है तो अपने घर बनाने में लग जाता है, कोई आता है तो हजारों लाखों करोड़ का घोटाला कर लेता है। शिकायत होती है तो बाइज्जत बरी निकल जाते हैं कि सब हमारा कैरियर बर्बाद करने के लिए साजिश रची गई है, अपोजिशन की चाल है। कोई कुछ बताता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। एक नॉर्मल सा इंसान अगर बाहर आके छोटी सी बात बोल दे तो उसको उठा लिया जाता है। नेपाल के बालिन शाह से जितने भी सत्ताधारी हैं अपने इंडिया में, जो भारत में बैठे हैं, इनको कुछ सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, इनको सीखना चाहिए। इनसे पहले अपनी जो जनता है, पब्लिक है, इनको भी सीखना चाहिए। पब्लिक अगर सीखेगी, सामने आएगी, अपने सवाल पूछेगी सरकार से, तो ये सरकार काम करेगी। आने वाली सरकारें जो भी हैं या जो सत्ताधारी सरकार है, सामने आओ, इनसे सवाल जवाब जब तक नहीं करोगे, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। जब सामने आके पूछोगे, सवाल पूछना ज़रूरी है। सवाल नहीं पूछोगे तो कोई भी जवाब नहीं देगा, आपका कोई काम होने वाला नहीं है।